व्यवस्था इतनी कष्टकारी है कि इन सारी बातों को करने के लिए सरल तरीके से, लेकिन आपके अंदर जैसे मैंने कहा मन, बुद्धि और विनम्रता, अहंकार हटा दिया। आपने विनम्रता के साथ इन सारी बातों को एक्सेप्ट करा कि हाँ, अपने इस विभाग को चलाते चलाते क्या क्या सहायक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो इंजीनियर ज्ञान के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है, लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई कि बता नहीं, उसको बोलते शर्म आती, बड़ा खराब लगता है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो और वो साकार रूप दे दे, साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय के हिसाब हम तो केवल बताएं कि हाँ, हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई है, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगरानी चाहिए। और ये भी एक चुनौती देती है, इधर जनता अलग परेशान करती है, दूसरे प्रेस वाले अलग आते हैं और ठेकेदार मानता ही नहीं है, ये भी एक संकट है। ये सारी चुनौती है और उन चुनौती में अभी जनप्रतिनिधि को खड़ा ही नहीं करा मैंने। तो मैंने 5 तत्व बाहर बताए, 5 तत्व अंदर विभाग में भी। अब इसी में से हमको रास्ता भी निकालना है। लेकिन इसके साथ आपने एक तमाम प्रकार के, कितने प्रकार के एमओयू किए। सच में आज यहां पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, आईआईटी मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किए और ये ज्ञान, शोध, आधुनिक तकनीक, कई प्रकार के आपने, यहां तक कि ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूं। सच में हम अपने काम और अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान सबसे अच्छे, तेज गति से काम करने वाले राज्य के साथ हमारे सारे मंत्रालय में हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस तरह से सोच के आगे बढ़ रहा है। मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आभार प्रस्तुतिकरण की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को बधाई दी, यानी आप सबको बधाई दी। जरा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करिए। दूसरी बात, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं, ये सब कुछ संभव नहीं हो सकता था यदि मुख्यमंत्री जी की अनुमति, सहमति और प्रेरणा नहीं होती। और इसलिए इस सबका वास्तविक हकदार अगर कोई है तो मध्य प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी का तालियों के साथ में फिर से अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा के लिए। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं श्री केपीएस राणा जी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग। कृपया आप आए और आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आज के इस महत्वपूर्ण कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में के साथ ही जो हमारे और प्रोग्राम रहे हैं उसमें एमयू रहे हैं और जो ट्रेनिंग सत्र होने वाला है वो भी रहे हैं। तो उसमें हमारे बीच में पधारे हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इनके दूरदर्शी नेतृत्व से प्रदेश की सड़क अनुसंरचना, भवन एवं पुल को नई दिशा और गति मिल रही है। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम उनके पूरे विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, जिनके सतत सहयोग और मार्गदर्शन विभाग को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, इसके लिए सर हम आपके आभारी हैं। हमारे विभाग के प्रमुख सचिव